देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट होती है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वही है बेटा जो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के आए थे। अगर कोई चीज़ जिसमें एडजस्टमेंट नहीं हुई किसी भी एक्सपेंस की, अब नॉर्मल आइटम की, नॉर्मल आइटम की, नॉन ट्रेड इनकम की, तो हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे फिर उसको एक्चुअल पे ले आएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR अपॉन 100। इसका क्या मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट का कि बेटा आपने कितना कैपिटल लगाया हुआ है और आप नॉर्मल कितना कमाते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज़ लगा रखे हैं और आप 10% तो हर साल ईयर में कमाते हैं, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। 10 लाख का 10% डेट इज़ 1 लाख, तो आप नॉर्मली कमाते हैं। और अगर 1 लाख से ऊपर आपने कुछ कमा लिया, 1,50,000 कमा लिया, तो एक्चुअल में कितना कमाया 150 में से 1 लाख जाएंगे, वो आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल कैसे निकलता है कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन में 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे कैलकुलेट होती है। कैपिटल इन्वेस्टेड के बेटा दो फॉर्मूले आपके पास। एक है एसेट्स साइड अप्रोच। एसेट साइड से कैसे आती है। एसेट साइड से निकलती है, जैसे आपने कैपिटल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड का या कैपिटल का एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। और सारी एसेट्स नहीं लेनी यहाँ पे। एसेट्स में कोई चीज़ें छोड़नी है। क्या क्या छोड़नी है, एक्सेप्ट क्या क्या छोड़ देना है। एक छोड़ देना है बेटा ऑलरेडी अपीयर गुडविल। अगर कोई बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल आ रही हो जो हम परचेज करके लाते हैं, तो वो हम एसेट साइड पे लिख देते हैं, वो नहीं लेना आपको। और क्या नहीं लेना, नॉन ट्रेड इनकम। नॉन ट्रेड इनकम जो आपकी इनकम नहीं है, जो आपने वहाँ पर दिखा रखी है, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वगैरह। इन्वेस्टमेंट लिख लो यहाँ पर, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और क्या नहीं लेना बेटा आपने, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं बेटा, जिनकी ना ही मार्केट वैल्यू होती है ना ही इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब जिनकी बेचोगे तो बिकेगी ही नहीं। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलते हैं। तो ये तीनों आपने एसेट्स में काउंट ही नहीं करना, मतलब लेना ही नहीं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे समझेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। ये एसेट साइड अप्रोच है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे निकलेगी। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे निकलेगी, कैपिटल ले लेना, सारे रिजर्व्स ले लेना, और माइनस कर देना क्या क्या, माइनस कर दोगे गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में आ रही है अगर कोई, और माइनस कर देना क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस कर देना क्या फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये लाइबिलिटी साइड से निकल जाएगी। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का, देखो मान लो बेटा मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट बना दी। यहाँ लिख दिया कैपिटल 10 रुपीज़, यहाँ लिख दिया रिजर्व्स 5 रुपीज़, यहाँ लिख दिया आपके सामने क्रेडिटर्स 5 रुपीज़, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कैश 5 रुपीज़। फिर लिख दिया मैंने बिल्डिंग 10 रुपीज़, और यहाँ पर लिख दिया बच्चे सर मैंने। NTI क्या है। हाँ अभी बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया एडवर्टीजमेंट अच्छा। सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 5 रुपीज़ का।
अगर देखो एसेट साइड से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो आपको क्या करना है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, सारी एसेट लेनी है इन तीनों के अलावा। क्या ये तीनों में से कोई नाम है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो सारी एसेट में सिर्फ ये ले लेना, 10 और 5 15। आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सी है, बाहर वाली लाइबिलिटी क्रेडिटर्स, 15 में से 5 को माइनस कर दोगे कितना बचेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 बच जाएगी, ठीक है। और अगर लाइबिलिटी साइड से जाते हैं तो कैपिटल कितनी है 10, रिजर्व कितने हैं 15, 15 में से कैपिटल और रिजर्व को ऐड कर दिया, और अगर इन तीनों में से कोई चीज़ आ रही है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हटाएंगे, 15 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा 10। तो लाइबिलिटी साइड से भी 10 आ गया, एसेट साइड अप्रोच से भी 10 आ गया, तो मतलब दोनों साइड से कैपिटल इन्वेस्टेड सेम आनी चाहिए आपकी, और आपको कैलकुलेट करना भी दोनों साइड से आना चाहिए। जैसे ही कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी यहाँ पे रख देना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन खुद देगा, अपॉन 100 नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ रख देना, एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन खुद निकालना सिखा देगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। तो ये आपके पास पूरा का पूरा बेटा मैंने आपको सिखाया कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है। ये सुपर प्रॉफिट मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल।